अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में पराग प्रार्थना से कहता है कि मैं हमेशा सोचता था कि वसुंधरा कोठारी का बेटा कभी भी कमजोर नहीं पड़ सकता, लेकिन आज वो बेटा तुम्हारे पापा के सामने कमजोर पड़ गया। वो हार गया और तुम्हारा प्यार जीत गया। प्रार्थना भावुक होकर पराग का धन्यवाद करती है और कहती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपने मुझे आज कितनी बड़ी खुशी दी है। पराग सबसे कहता है कि मैं बेटी का बाप हूँ, ये सारी शादी की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन उसे आप सबने ने निभाया है। मेरे हर फर्ज को आप सबने पूरा किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। पराग अनुपमा को भी धन्यवाद करता है। पराग अंश से कहता है कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। पराग प्रार्थना को वो लॉकेट देते हैं जो बचपन में उससे खो गया था। प्रार्थना उसे देखकर खुश हो जाती है। पराग कहता है कि इसके बाद मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनवाया, लेकिन तुम्हें हमेशा यही चाहिए था, इसलिए आज मैं यही लॉकेट तुम्हारे लिए बनवा कर लाया हूं। ये देखकर सब बेहद खुश होते हैं। प्रार्थना भावुक होकर कहती है कि ये मेरा पूरा बचपन है, आपने आज मुझे मेरा बचपन लौटा दिया। इसी बीच जसप्रीत कहती है कि ये पराग जी भी बहुत अजीब है, कभी विलन बन जाते हैं और कभी हीरो बन जाते हैं। दीपा कहती है कि अनुपमा का परिवार और उसके समधी सभी लोग हमारी समझ से बाहर है। भारती कहती है कि हम भी ऐसे ही हैं। जसप्रीत और सरिता अगर किसी से पहली बार मिलेंगी तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि ये प्यार से बोल रही है या लड़ रही है। पराग अनुपमा से कहता है कि मैं हमेशा आपके घर घमंड लेकर आया हूँ, लेकिन आज जज्बात लेकर आया हूँ। आज तक एक रईस व्यापारी यहाँ आता था, लेकिन आज पहली बार एक पिता आया है। हमारी नाराजगी तो शायद हमेशा ही रहेगी, लेकिन कोई भी शिकायत या नाराजगी बेटी से बढ़कर नहीं है। पराग दुखी होकर कहता है कि मुझे सबसे बड़ी शिकायत तो खुद से है कि मैंने अपनी बेटी के लिए गलत जीवन साथी चुना। अनुपमा कहती है कि ये भाग्य की गलती है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहते। पराग कहता है कि मैं मेरी बेटी के गलत रिश्ते को मेरी आंखों के सामने देख नहीं पाया, ये मेरी गलती है। मैंने परिवार की इज्जत को परिवार से ऊपर रखा और मेरे गुरूर ने मुझे सच स्वीकार नहीं करने दिया। अनुपमा कहती है कि वो गुरूर नहीं था, वो एक पिता का डर था जो यह नहीं देखना चाहता था कि उसकी बेटी के साथ गलत हो रहा है और उसकी बेटी को तकलीफ हो रही है। पराग कहता है कि मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने अपनी बेटी से उसकी पसंद पूछे बिना उसकी शादी कर दी, उसके लिए गलत लड़का पसंद किया। मैं उसकी आंखों का दर्द नहीं देख पाया और जानकर भी अनजान बना रहा। पराग कहता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि जब मेरी बेटी ने मुझे सच बताया तब मैंने उस पर यकीन नहीं किया। बाप होकर भी मैं आंखें बंद करके बैठ गया और समझ नहीं पाया कि मेरी बिजनेस डील का बोझ मेरी बेटी उठा रही है। पराग कहता है कि बाप का फर्ज होता है कि बेटी की विदाई के बाद भी वह उसके साथ खड़ा रहे। अगर वह गलत हो तो उसे समझाए और अगर बेटी के साथ गलत हो रहा हो तो उसे न होने दे। अनुपमा सहमत होती है। पराग शाह परिवार से कहता है कि मेरी बेटी तो बहुत पहले ही मायके से विदा हो गई थी, क्योंकि उसका पिता उसके साथ नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से ये आपके पास आई। आप लोगों ने इसे समझा, वरना पता नहीं क्या हो जाता। पराग शाह परिवार को धन्यवाद करता है। इसके बाद पराग अनिल और मीता को प्रार्थना के जन्म से समय का किस्सा याद दिलाता है। अनिल कहता है कि उस समय हम इतना नाचे थे कि हॉस्पिटल वालों ने हमें बाहर निकाल दिया। पराग प्रार्थना से कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हमेशा रहेगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि अनुपमा जी, अंश और पूरा शाह परिवार तुम्हें बहुत प्यार देगा। वो बेटियां बहुत खुशकिस्मत होती हैं जिनको ससुराल में मायके से ज्यादा प्यार मिलता है। प्रार्थना खुश होती है। पराग प्रार्थना से कहता है कि ख्याति जी और मोटीबा का गुस्सा शांत होने में अभी समय लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर तुम्हारा नहीं है। तुम जब चाहो अपने मायके आ सकती हो और अपने दिल की बात बेझिझक कह सकती हो। पराग भावुक होकर कहता है कि मैंने आज तक नहीं कहा, लेकिन आज कह रहा हूं कि पापा तुम्हारे साथ है। प्रार्थना खुश होती है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि ये 4 शब्द सुनने के लिए हर बेटी तरस जाती है। अगर यही शब्द मायके वाले विदाई के समय लड़की से कह दे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। शादी के बाद लड़कियां बहुत कुछ सहती है और चाहकर भी मायके वालों को कुछ नहीं बताती। वह घरेलू हिंसा और अत्याचार सहती है, लेकिन उनमें घरवालों को बताने की हिम्मत नहीं होती। अनुपमा कहती है कि ये सब कम पढ़े लिखे या गरीब लोग नहीं, बल्कि आजकल बड़े घर के लोग भी अपनी बहुओं के साथ ऐसा करते हैं। गरीब नहीं, बल्कि करोड़पति लोग भी प्रथा के नाम पर दहेज मांगते हैं। पापा तुम्हारे साथ है, ये शब्द हर पिता को बेटी से कहना जरूरी है।
इसी बीच प्रेम भावुक होकर पराग को गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे आप पर गर्व है। राही उन दोनों की फोटो लेती है। प्रेम और प्रार्थना एक साथ मिलकर कहते हैं कि हमारे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। ये सुनकर पराग बेहद खुश हो जाता है। पराग प्रेम और प्रार्थना को गले लगा लेता है। राही उनकी फोटो लेती है। पराग अनुपमा से कहता है कि मेरी बेटी की विदाई तो हो गई है, अब आप उसका गृह प्रवेश करा सकती हो। अनुपमा पराग को भी अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन पराग भावुक होकर उसे मना कर देता है। प्रार्थना कहती है कि आप यहाँ तक आए, वो ही मेरे लिए काफी है। अंश और प्रार्थना पैर छूकर पराग का आशीर्वाद लेते हैं। पराग आंखों में आंसू छुपाते हुए वहां से चला जाता है। सभी भावुक होते हैं और अंदर जाने लगते हैं। अनुपमा को पराग की चिंता होती है। इधर पराग अपनी गाड़ी के पास आकर फूट फूट कर रोने लग जाता है। अनुपमा दूर से उसे देखती है और सोचती है कि चाहे गरीब हो या अमीर, बेटी का बाप तो एक समान ही होता है। बेटी की विदाई में बाप के दिल में एक समान ही दर्द होता है। पराग रो रहा होता है, तभी अनुपमा उसके पास आती है। पराग अनुपमा को देखकर खुद को संभालता है। अनुपमा उसके पास बैठकर कहती है कि मन हल्का करने का अधिकार सबको है, चाहे वो मर्द ही क्यों ना हो। रोने से मन हल्का हो जाता है, इसलिए आप रो लीजिए। पराग थोड़ा असहज होता है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि प्रार्थना मेरी भी बेटी है। पराग रोने लग जाता है। अनुपमा कहती है कि आप बहुत अच्छे पिता हो। माता पिता से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बड़प्पन गलती ना करने में नहीं, बल्कि गलती को मानकर उसे सुधारने में है। आपने और ख्याति जी ने प्रार्थना को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अनुपमा पराग को हिम्मत देती है कि अब तक उसके साथ जो हुआ उसे भूल जाइए। अब ये विश्वास रखिए कि जो कुछ भी होगा वो सब अच्छा होगा। ख्याति जी और वसुंधरा जी का भी गुस्सा कम हो जाएगा और वो पूरे मन से अंश और प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगी। पराग खुद को संभालता है। अनुपमा कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके बारे में किसी से नहीं कहूंगी। पराग उसे धन्यवाद कहता है। अनुपमा भी पराग को धन्यवाद कहती है और कहती है कि आपके आने से प्रार्थना खुश हो गई। आपके आने से बहुत कुछ ठीक हो गया। तभी अनुपमा गाड़ी में लगी गणपति बप्पा की मूर्ति देखती है और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम है। पराग भी भगवान को हाथ जोड़ता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि शाह परिवार जन्माष्टमी का उत्सव मनाता है। राही अनुपमा को ताना मारती है कि आप क्या ये दिखाना चाहती हैं कि आप अनुज से बहुत बहुत प्यार करती हो? आप सिर्फ अपने आप से प्यार करती हो, आप कभी अच्छी माँ नहीं बन पाई। अनुपमा कहती है कि क्या तुमने कभी बेटी बनने की कोशिश की है? राही कहती है कि मैं बातों में आपसे नहीं जीत सकती। अनुपमा कहती है कि डांस में जीत लेना। राही कहती है कि मैं डांस में आपको हरा कर रहूंगी। प्रेम राही को रोकता है तो राही कहती हैं कि आज पापा और कान्हा जी का जन्मदिन हम सबसे पहले सेलिब्रेट करेंगे। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।